आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ श्रीकांत मूवी को, जो ट्रू स्टोरी है, जो आपको इंस्पायर करेगा कुछ करने का। इसमें एक स्पेशल चाइल्ड की लाइफ जर्नी दिखाई गई है, जो उसकी डिसेबिलिटी और इंडिया की बैकग्राउंड एजुकेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और इसने अपने दम पर फ़ॉरेन एमआईटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। तो इस मूवी की शुरुआत आंध्र प्रदेश को 13 जुलाई 1991 में मछलीपट्टनम से होती है, जब श्रीकांत भोला का जन्म होता है। उनके पापा के खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो श्रीकांत का नाम फेमस क्रिकेटर श्रीकांत का नाम वो अपने बेटे की का भी नाम रख देते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। उनके पिता बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी दुख में बन जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो अपने आँखों से नहीं देख सकते। इसके बाद श्रीकांत की फैमिली भी उन बाकी लोगों की तरह सोचने लगते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बेकार है। अगर इसे आज नहीं मारा गया तो आगे चलकर ये रोज़ मरेगा। अगर उस दिन वो बच्चा दफन हो जाता तो कई सपने और प्रेरणा भी दफन हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। श्रीकांत ने सोच लिया था, वो दृष्टिहीन होने की वजह से कठिनाइयों से भाग नहीं सकता, लेकिन उनसे लड़ सकता है। वो देख नहीं सकते थे, फिर भी अपने क्लास में टॉपर हुआ करते थे। श्रीकांत के गांव में इतने अच्छे फैसिलिटी न होने की वजह से कारण उनके पिता उन्हें शहर में पढ़ने भेज देते हैं, जो ब्लाइंड स्कूल था। उस स्कूल में श्रीकांत की मुलाकात देविका नाम की टीचर से होती है, जो उन्हें बहुत सपोर्ट किया करती थी। बाकियों के लिए तो वो टीचर थी, पर वो श्रीकांत के लिए यशोदा माँ थी। श्रीकांत उन सभी बच्चों से बहुत अलग था। उसे शतरंज खेलना आता था और वो लोगों को आसानी से हरा दिया करता था। देविका मैडम की वजह से वो स्कूल में फर्स्ट आया करता था, पर एक दिन स्कूल के ट्रस्टी के लोग स्कूल आते हैं तो श्रीकांत हेड बॉय उन सभी का भांडा फोड़ देता है और बोल देता है, ये हमारा ठीक से ख्याल नहीं रखते, और स्कूल के किचन से चिकन की खुशबू आती है, पर हमें तो कुछ और ही खिलाया जाता है। पर अब श्रीकांत ने स्कूल वालों की सच्चाई सामने ला दी। इस वजह से स्कूल वाले श्रीकांत को स्कूल से निकाल देते हैं। श्रीकांत ने ऐसे होगा कभी नहीं सोचा था, पर देविका जो पूरी तरह से अनजान है। श्रीकांत पूरे शहर में दर दर की ठोकरें खा रहा था। कोई तो उसे भीख दे के जा रहा था, पर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। देविका मैडम ने श्रीकांत को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और श्रीकांत कहता है, मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे पढ़ना है। ये सुनकर देविका मैडम ने श्रीकांत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और श्रीकांत से कहती है, स्कूल वाले तुम्हें एडमिशन दे या ना दे, मैं तुम्हें आगे ज़रूर पढ़ाऊँगी। देविका मैडम टेप रिकॉर्डर में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के बहुत सारी सिलेबस रिकॉर्ड कर लेती है श्रीकांत के लिए, और श्रीकांत उन्हें सुनकर समझकर पढ़ाई कर पाता है और वो अपने आगे की पढ़ाई भी इसी तरह चलने देता है। और फिर एग्ज़ाम आता है। उसने खूब मन लगा के पढ़ाई करी। तब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। उसके 96% बने थे। अब श्रीकांत को साइंस लेके पढ़ना था, पर स्कूल वाले उसे साइंस नहीं दे रहे थे, उसे सिर्फ आर्ट्स ही दे रहे थे। पर श्रीकांत उन्हें कहता है उसे सिर्फ साइंस लेके ही पढ़ना है। वो अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर देता है, क्योंकि शायद स्कूल वालों को दृष्टिहीन होने की वजह से श्रीकांत साइंस नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा लगता था। और कोर्ट पर स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं, जो श्रीकांत को 11th की बुक दिखा के बोलते हैं, अगर तुम इसे पढ़ नहीं सकते तो इसका सिलेबस कैसे पूरा कंप्लीट करोगे। तब श्रीकांत ने अपना ब्रेल बुक निकाल लेते हैं, जिसे
टच करके पढ़ा जा सकता है। जिस बुक प्रिंसिपल को दे देता है और पूछता है क्या आप इस पढ़ पाएंगे, और प्रिंसिपल का जवाब ना आता है। श्रीकांत कहता है इस कोर्ट रूम में मौजूद कोई भी व्यक्ति ब्रेल बुक नहीं पढ़ सकता। और वो कहता है सोचो अगर एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया होता तो मुश्किल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। और श्रीकांत ये केस जीत जाता है। अब श्रीकांत को आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल मिल जाती है। अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है और वहाँ भी श्रीकांत उन सभी से आगे था। उसने फिर से टॉप किया। उसके इतने परसेंट थे कि उसके आईआईटी में आराम से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन फिर से आईआईटी में दृष्टिहीन के लिए सीट नहीं थी। लेकिन इस बार श्रीकांत ने केस नहीं करा क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ना था और साथ ही वो क्रिकेट खेलना भी चालू कर देता है। वहाँ पे भी वो सारे दृष्टिहीन लोगों से क्रिकेट खेलने में सबसे आगे था। और फिर एक दिन इनोवेशन में अब्दुल कलाम सभी से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या बनना है। जब श्रीकांत की पारी आती है तो वो कहता है मैं देश का पहला विजुअली इम्पैक्ट प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये सुनकर कलाम जी ने भाप लिया था कि वो बड़ा बनना चाहता है। कुछ दिन बाद ब्लाइंड क्रिकेट में श्रीकांत का सिलेक्शन हो जाता है। तब देविका मैडम बताती है तुम्हारा एमआईटी के लिए सिलेक्शन हो गया, पर तुम्हें क्रिकेट छोड़ना होगा। जिसमें श्रीकांत कहता है मेरे लिए पढ़ाई पहले है। श्रीकांत का अमेरिका के टॉप के एमआईटी में से एक बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। श्रीकांत अब यूएसए के लिए निकल जाता है, पर श्रीकांत हैदराबाद एयरपोर्ट पर अकेला था, इसलिए उसे अकेले ट्रैवल करने नहीं दिया जाता। उसे बोल दिया जाता है अगर आप अकेले हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसे किसी तरह फ़्लाइट में अकेले जाने की परमिशन मिल जाती है और वहाँ पे उस श्रीकांत कुछ दोस्त बनने और वो वहाँ पे भी टॉप करने लगा। श्रीकांत को लोग वहाँ पे पसंद करने लगे। श्रीकांत ने पर बेसबॉल का रिकॉर्ड बना दिया। उसने इतनी ज़ोर से मारा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वो बहुत फेमस हो चुका था, जिससे एक लड़की स्वाति श्रीकांत को पसंद करने लगी और वो भी कुछ दिनों बाद अमेरिका आ जाती है। और इस बीच हमें दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती। साथ ही श्रीकांत का भी एमआईटी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब उसका इंडिया आने का मन नहीं हो रहा था, पर वो देविका मैडम कहता है इंडिया को मेरी ज़रूरत नहीं। वो अमेरिका में ही जॉब करके रहना चाहता है। लेकिन देविका मैडम उसे कुछ नहीं कहती। स्वाति के समझाने पर समझ जाता है और वो इंडिया आ जाता है। वो इंडिया आते ही देविका मैडम के साथ ब्लाइंड लोगों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल देता है, जिससे उन्हें कुछ सीख के जॉब मिल पाए। पर कुछ समय में कंप्यूटर सेंटर बंद हो जाता है। अब श्रीकांत देविका मैडम को पैकेजिंग पेपर का बिजनेस समझाता है, जिससे उन्हें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाला चाहिए था। और इस सारे बिज़नेस को वो अब्दुल कलाम को समझाता है और वो इन्वेस्ट के लिए मान जाते हैं और वो 25 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। पर अभी ढेर सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो कि रवि नाम का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब श्रीकांत और रवि मिलकर रिसाइकलिंग पेपर का बिज़नेस चालू कर देते हैं, जो कंपनी का नाम बोलैंड रखते हैं। और अब बोलैंड भी धीरे धीरे फेमस होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट रवि को मिल रहा था, जिसका श्रीकांत बुरा मान रहा था। अब श्रीकांत को अपने बिजनेस के लिए अवार्ड चाहिए था, जिसका श्रीकांत ने अपने देख चुका था, पर रवि कहता है शायद हमें ना मिले अवार्ड। लेकिन श्रीकांत कहता है मुझे अवार्ड मिलेगा। इसके बाद से श्रीकांत और मेहनत करना चालू कर देता है। अब श्रीकांत और रवि एक और फैक्ट्री
खरीद लेते हैं, जिसका मूल्य 6 करोड़ रुपए होता है। उन्होंने 6 महीने बाद पैसे देने की बात की थी। यहीं से श्रीकांत का तेवर बदलने लगे थे। वो अब देविका मैडम से न तो रवि से अच्छे से बात करता था, जबकि श्रीकांत को अवार्ड चाहिए था और बड़ा आदमी बनना था। उसे लग रहा था अब वो किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह पॉलिटिक्स में उतर रहा था। देविका मैडम श्रीकांत को समझाती है कि वो तुम्हारा फ़ायदा बस उठाएंगे और कुछ नहीं। सब बात श्रीकांत सीरियस नहीं लेता, पर उसे धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वो एमएलए उसका ब्लाइंड होने का फ़ायदा बस उठाने वाले थे। श्रीकांत एमएलए की टिकट लेने से इनकार कर देता है और वो सभी लोगों को माफ़ी मांगता है जिसका उसने दिल दुखाया है, और उसने सभी से सॉरी कहा और देविका मैडम के पास जाता है और सभी से एक-एक करके माफ़ी मांगता है और रवि के पास जाके सॉरी कहता है। फिर श्रीकांत और रवि गले लगते हैं और रवि माफ़ कर देता है। श्रीकांत को जो 6 करोड़ देने थे उसके माफ़ी के साथ 6 करोड़ दे देता है। साथ ही श्रीकांत स्पेशल कैटेगरी में बिजनेस ऑफ द मैन का अवार्ड मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो काफ़ी अच्छी स्पीच देता है जिससे लोग खुश हो जाते हैं और श्रीकांत कहता है, आज मैं ये स्पेशल कैटेगरी अवार्ड नहीं लूँगा। जिस दिन आप मुझे नॉर्मल कैटेगरी में अवार्ड देंगे, मैं तब खुशी खुशी अवार्ड ले लूँगा। श्रीकांत की स्पीच सुनकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। सभी ने श्रीकांत के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी। अब श्रीकांत मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।